हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 11 मार्च 2022 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि आखिरकार चुनावी माहौल खत्म हो चुका है, चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और आज की खबरों की शुरुआत कुछ चुनावी अपडेट से ही करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और उनकी मतगणना कल कंप्लीट हुई और 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी जीती, जबकि एक राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी पहली बार सत्ता में आई। जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी बोले 2022 के नतीजों ने 2024 के परिणाम भी तय कर दिए। चुनावी नतीजों पर एक बार सरसरी निगाहें डालें तो आपको बता दूं उत्तराखंड में बीजेपी ने 47 सीटों के साथ सत्ता में वापसी की है। उत्तराखंड में टोटल 70 विधानसभा सीटें थी, उनमें से 47 सीटों पर बीजेपी जीती। अच्छा, वहीं मणिपुर राज्य में विधानसभा चुनाव की टोटल 60 सीटों में से 32 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। गोवा राज्य में 40 सीटों के नतीजे आ गए, 40 में से बीजेपी को 20 सीटें मिली, कांग्रेस गठबंधन को 12 सीटें, एमजीपी 2, आम आदमी पार्टी को 2 और अदर को 1 सीट मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की शानदार जीत रही। 37 साल बाद दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ कोई सरकार यूपी में आई है। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार आने जा रही है। पूर्वांचल से अवध तक 255 सीटों पर कमल ने जीत हासिल की है। टोटल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की 403 सीटों में से बीजेपी ने भाजपा गठबंधन के साथ टोटल 273 सीटों पर जीत हासिल करते हुए सत्ता पर फिर से कब्जा कर लिया। वहीं आपको बता दूं दोस्तों यूपी में सपा गठबंधन को सिर्फ 125 सीटों पर जीत मिली है। बात करें पंजाब की तो यहाँ आम आदमी पार्टी ने बड़ी ही स्पष्ट बहुमत के साथ जीत हासिल की है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई दिग्गज मात खा गए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की टोटल 117 विधानसभा सीटों में से 42 सीटों पर शानदार जीत दर्ज करके अपनी सरकार बनाना तय कर दिया। अच्छा, आइए फटाफट से कुछ और इलेक्शन न्यूज अपडेट देखते हैं। 5 राज्यों के नतीजों का केंद्र पर क्या असर होगा। 4 स्टेट में जीत से बीजेपी को 10 राज्यों में फायदा होगा। पंजाब में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी बनेगी बीजेपी का विकल्प है। वही दोस्तों चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका भी फ्लॉप हो गई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो चुका है और इस हार के बाद सभी राज्यों में बुरी तरह से हारने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया और ये बात कही। राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता का फैसला हमें विनम्रता के साथ स्वीकार है। वहीं सोशल मीडिया पर कई ऐसे मीम्स भी बनाए गए कि कमल का फूल देखकर फ्लावर समझा था क्या। सोशल मीडिया यूजर्स ने सपा और दूसरी राजनीतिक पार्टियों की जमकर खिंचाई की। देखिए, बसपा खुद नहीं जीती पर सपा का खेल भी बिगाड़ दिया। जिन 122 सीटों पर बसपा ने उतारे मुस्लिम यादव उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में, उनमें भाजपा गठबंधन ने 68 सीटें जीती। वह देखिए दोस्तों 4 राज्यों में जीत के बाद पीएम मोदी का लाइव स्पीच। प्रधानमंत्री बोले कि कार्यकर्ताओं ने वादा किया था होली 10 मार्च से होगी और पूरा भी किया। यूपी के प्यार ने मुझे यूपी वाला बना दिया। कल ही 4 राज्यों में शानदार जीत के बाद बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पार्टी को संबोधित किया। पीएम मोदी ने भारत माता की जय का नारा लगाते हुए कहा कि ये आज उत्साह का दिन है और उत्सव का दिन है और ये उत्सव भारत के लोकतंत्र के लिए है। उत्तर प्रदेश में काशी की सभी 8 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। विश्वनाथ मंदिर सीट पर भाजपा जीती, बीजेपी 10,000 वोटों से जीती, अजय राय हारे। वही दोस्तों परिवारवाद और भ्रष्टाचार से लेकर लोकसभा चुनाव 2024 तक की भी बातचीतें की पीएम मोदी ने। इस जीत के बाद बीजेपी की प्रचंड जीत पर पीएम मोदी के संबोधन की 10 खास बातें भी मैं आपको बताऊंगा। आगे जानेंगे कि पीएम मोदी ने क्या क्या बड़े ऐलान किए जीत के बाद। फिलहाल देखिए कुछ और अपडेट। आप पंजाब में बीजेपी को सिर्फ 2 ही सीटें मिली और पंजाब की हार पर पीएम मोदी क्या बोले। चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत की सराहना करते हुए पंजाब में मिली हार पर भी पीएम मोदी ने बयान दिया और कहा कि आज भारत के लोकतंत्र का जश्न मनाने का दिन है। मैं चुनाव में भाग लेने वाले सभी मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं और अगले 5 सालों में हमारा हर बीजेपी कार्यकर्ता पंजाब राज्य के लिए भी अच्छे काम करेगा और अच्छे भविष्य के लिए प्लानिंग बनाएगा। ये कहना है पीएम मोदी का। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी जीत मिली। यूपी इलेक्शन में 1,02,000 वोटों से वो जीते और उत्तर प्रदेश में इस शानदार जीत के बाद यूपी में योगी का भी जश्न मनाते हुए कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। योगी ने लगातार दूसरी बार बहुमत हासिल कर होली खेली। सिराथू में डिप्टी सीएम केशव मौर्य को मिली हार। यूपी ने योगी को रिपीट किया। योगी ने लगातार दूसरी बार बहुमत हासिल कर होली खेली और यूपी के रिकॉर्ड तोड़ 71 साल में पहली बार कोई ऐसा सीएम है जो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेगा। कुल मिलाकर के यूपी में योगी का जलवा साफ साफ दिखाई दे रहा है। वहीं भाजपा की शानदार जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी जनता का आभार जताया और उन्होंने कहा कि ये सुशासन और जनता की जीत है। अयोध्या की 3 सीटों में बीजेपी आई, 2 सपा ने जीती। मंदिर वाली सीट से वेद
प्रकाश रुदोली, रामचंद्र और बीकापुर से अमित विजयी जीते। वहीं देखिए दोस्तों, नीतीश कुमार ने भी बीजेपी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को भी बधाई दी। मणिपुर को लेकर भी पहला रिएक्शन दिया। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भी बधाई दी और बीजेपी को भी बधाई दी जीत के लिए। यूपी में भाजपा की शानदार जीत के बाद कई शहरों में बुलडोजर पर रैली भी निकाली गई। मेयर ने भी बुलडोजर पर चढ़कर जश्न मनाया। वहीं विधानसभा चुनाव में मिली शर्मनाक हार पर बोले कांग्रेस नेता शशि थरूर, अब बदलाव को टाला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस शर्मनाक हार से हर कांग्रेसी दुखी है और अगर हम ये चाहते हैं कि पार्टी मजबूत हो तो पार्टी को नए विचारों और एजेंडों के साथ देश के सामने आना होगा। भाजपा की जीत पर पीएम मोदी बोले, मां गंगा के राज्य से लेकर पूर्वोत्तर तक आशीर्वाद मिला। और पीएम ने कहा कि आज से ही होली शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि चुनाव से पहले जो भ्रम फैलाया गया और जो साजिशें रची गई वो नाकाम हुई। वह देखिए दोस्तों, पंजाब के भी आम आदमी पार्टी के नतीजों के बाद जो भगवंत मान आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट है पंजाब से, उन्होंने जीत के बाद मंच पर मां को गले लगाया और बोले कि पंजाब ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब मेरी बारी है। जीत के बाद ये इमोशनल मोमेंट भी देखने को मिला। प्रचंड जीत पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, जनादेश से साफ किया केजरीवाल आतंकवादी नहीं बल्कि सच्चा देशभक्त है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत से केजरीवाल खुश होते हुए बोले कि आम आदमी को चुनौती मत दो, कुर्सियां हिल जाएगी। वहीं मणिपुर राज्य में एन बीरेन सिंह जो कि एक फुटबॉलर से लेकर पत्रकार तक का सफर तय कर चुके हैं, वही दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। गोवा राज्य में भी बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। 20 सीटें जीती, 3 निर्दलीय और एमजीपी के 2 विधायकों ने भी बीजेपी का समर्थन दिया। वहीं दोस्तों, यूपी में योगी के 80% मंत्री पास हुए। योगी के 42 में से 33 मंत्री जीते, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत 8 मंत्री हारे भी। पंजाब में कांग्रेस के 12 में से 8 मंत्री हारे। सीएम चन्नी के साथ डिप्टी सीएम सोनी और 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी तगड़ी हार मिली। ओके, तो ये कुछ चुनावी माहौल और सिलसिले के जो अपडेट थे वो सभी मैंने आपको एक साथ बता दिए। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण काम की खबरों पर। देखिए दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी बात निकल कर आ रही है कि अगले वित्त वर्ष में 7.8% की दर से ग्रोथ करेगी इंडियन इकोनॉमी। क्रिसिल के द्वारा जारी रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया। वह देखिए, फर्टिलाइजर यानी कि खाद वगैरह की कीमतों में आ सकता है तेजी से उछाल, प्रतिबंधों पर पुतिन ने दी चेतावनी। जानकारी के लिए बता दूं, रूस सालाना 5 करोड़ टन उर्वरक का उत्पादन करता है, जो कि दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 13% है। वहीं रूस सिंथेटिक फर्टिलाइजर का भी दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे मसले के चलते किसानों का जो खाद वगैरह उर्वरक है वो भी महंगा हो सकता है। अच्छा, डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार दूसरे दिन बढ़त देखी गई। 19 पैसे मजबूती के साथ बंद हुआ और अभी डॉलर का रेट 76.27 रुपये चल रहा है। वहीं देखिए, नए रिकॉर्ड स्तर पर अमेरिका में महंगाई दर फरवरी में बढ़त के साथ 7.9% पर पहुंची। अमेरिका में भी महंगाई काफी ज्यादा बढ़ रही है। इसके पीछे 2 वजह, एक तो कोविड-19 और दूसरा रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे मसला भी महंगाई की वजह है। वहीं देखिए, रूस पर प्रतिबंध से भारत में बढ़ेगी सेमीकंडक्टर की सप्लाई और इससे नई कारों का इंतजार घटेगा। सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई बढ़ेगी तो कारें जल्दी ग्राहकों को डिलीवर हो पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की दुनिया भर के निवेशकों और कारोबारियों के साथ बातचीत और बजट में जो सरकार ने ऐलान किए थे उन पर चर्चा भी की। प्रधानमंत्री ने 11 वेबिनार के जरिए बजट के ऐलानों पर चर्चा की। कार्यालय के मुताबिक इन वेबिनार के जरिए अलग अलग क्षेत्रों के करीब 40,000 लोग जुड़े हुए थे, जिसमें खास करके कारोबारी, एमएसएमई, निर्यातक, निवेशक, स्टार्टअप वगैरह के अधिकारी भी शामिल थे। अच्छा, वहीं रेलवे को लेकर कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। होली पर अब आराम से आप घर जा सकेंगे। रेलवे ने बिहार के लिए 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई है, ताकि होली पर यात्रियों को आने जाने में गांव वगैरह शहर से आते जाते हैं तो दिक्कत ना हो। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए एक और गुड न्यूज ये है कि इस तारीख से आपको सफर में फिर से कंबल और चद्दर मिल पाएगा। दरअसल पिछले 2 सालों से कोविड-19 यानी कि कोरोना के चलते रेलवे ने ट्रेन में चादर कंबल की व्यवस्था को बंद कर रखा था, लेकिन अब रेल यात्रियों को यह सुविधा वापस मिलना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में रेलवे ने कहा कि आदेश के मुताबिक कोरोना के पहले चरण की शुरुआत में लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला लिया। यानी कि अब आपको रेलवे में सफर के दौरान ट्रेनों में कंबल, चद्दर, तकिया वगैरह वापस मिल पाएंगे, है ना। वहीं इंडियन रेलवे पर एक और अपडेट देखिए। खाटू श्याम जी मेले के श्रद्धालुओं के लिए चलेगी 4 जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेनें भी। अब ये कौन कौन से रूट पर और किस तारीख से चलेगी, इसकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, रूस और यूक्रेन पर जंग अभी भी जारी है। यूक्रेन के अस्पताल पर रूस ने हवाई हमला किया, जिसमें 3 लोगों के जान जाने की खबर है, 17 लोग घायल हो गए। रूस का यूक्रेन पर हमले के बीच एक बड़ा ऐलान भी देखने को मिल रहा है। गोल्ड से वेट टैक्स को हटा दिया और अब सस्ता सोना मिलेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले येलो मेटल को सुरक्षित निवेश के रूप में अधिक तरजीह देने के लिए सोने की खरीद पर लगने वाले वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वेट को हटाने की घोषणा की है। और ये हटाए जाने के बाद रूस में सोना खरीदने पर 20% तक छूट मिलेगी। वहीं देखिए दोस्तों, रूस यूक्रेन की जंग के बीच कई देशों के आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लग रहा है। हमारे भारत में भी सोयाबीन का तेल 174 रुपए प्रति किलो पहुंच गया। मूंगफली और सोयाबीन तेल के भाव बराबरी पर पहुंचे हैं। आम आदमी का मंथली बजट भी गड़बड़ाया। इस रूस यूक्रेन मसले
फैसले के बाद 40 से 50 रुपए तक का इजाफा देखा गया है। गेहूं भी 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच चुके हैं और माना जा रहा दोस्तों कि अभी तो और बढ़ेंगे खाने के तेल के दाम। वह देखिए शेयर बाजार के निवेशकों के लिए जरूरी खबर है, सेबी ने बदले इन्वेस्टमेंट के नियम। दरअसल सेबी ने छोटे निवेशकों को राहत देते हुए यूपीआई के जरिए डेट सिक्योरिटीज में निवेश की लिमिट को बढ़ा दिया है, यानी कि सीमा को बढ़ा दिया। खुदरा निवेशक अब यूपीआई के जरिए डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इश्यूज में 5 लाख रुपए तक निवेश कर पाएंगे, यानी कि पब्लिक आईपीओ वगैरह जो आते हैं उनमें अब आप 5 लाख रुपए तक का निवेश यूपीआई के जरिए कर पाएंगे, है ना। अच्छा वहीं देखिए राजस्थान में 18-19 जून को होगी कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती परीक्षा। रिटन के आधार पर होगा सिलेक्शन। 100 नंबर का पेपर होगा, हर प्रश्न पर 1 अंक मिलेगा। आपको पता होगा राजस्थान में 10,157 पदों पर कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती निकली हुई है, जिसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम 18 जून को होगा और इसी में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की भी भर्ती है 295 पदों की, उसका एग्जाम 19 जून को होगा। ज्यादा जानकारी आप RSMSSB के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, किसानों के लिए अच्छी खबर आई है, सरकार जल्द ही शुरू करने जा रही है ये सुविधा। जी हाँ, कृषि मंत्रालय और CIB और R से कृषि क्षेत्र में तेजी से आवेदनों का निपटान करने तथा फसल स्वास्थ्य निगरानी एवं मिट्टी के पोषक तत्वों का छिड़काव सहित अन्य जरूरी कार्यों के लिए ड्रोन को अपनाने पर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं और जल्द ही किसानों को खेती के लिए ड्रोन की सुविधा सरकार की तरफ से मिलना शुरू हो जाएगी। इसकी घोषणा सरकार ने बजट में भी की थी, आपको पता होगा तो। अच्छा वहीं देखिए भारत के हर शहर में प्रत्येक घर को जल्द ही नल से मिलेगा शुद्ध जल। 100 स्टार्टअप के साथ शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट। दरअसल सरकार जल सुरक्षा के मामलों में शहरों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना शुरू करने वाली है और इसके तहत 100 स्टार्टअप के साथ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप अगले 5 वर्षों में भारत के सभी शहरों में पुख्ता जल प्रबंधन की व्यवस्था हो जाएगी। शहरी जल जीवन मिशन नामक इस योजना के पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के लिए 100 स्टार्टअप चयनित किए जाएंगे और सरकार इस प्लानिंग को और ज्यादा तेजी से शुरू करने जा रही है। वहीं हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है, कम होगा फ्लाइट का किराया। आखिर क्यों? तो दरअसल इसके पीछे वजह है, हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बैन को हटाने की घोषणा की थी, क्योंकि इतने दिन कोरोना वगैरह के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगा हुआ था। तो ये प्रतिबंध 27 मार्च से हटने जा रहा है, यानी कि 27 मार्च से सभी इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो जाएगी। तो अब जितनी भी एयरलाइंस कंपनियां हैं उनकी सभी इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट शुरू होने के बाद आम आदमी को सस्ते किराए में सफर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इतने दिन लिमिटेड एयरलाइंस ही चल रही थी तो इस वजह से किराया महंगा था। अच्छा वहीं देखिए भारत के इस शहर में जल्द ही बनेगा आयुर्वेद का WHO ग्लोबल सेंटर। कैबिनेट से इसकी हरी झंडी भी मिल चुकी है। जी हाँ, देश में भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का लाभ अब पूरे विश्व को मिलने जा रहा है। दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र आउटपोस्टेड वैश्विक केंद्र अब भारत में खुलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के बीच एक मेजबान देश समझौते पर आज हस्ताक्षर किया है और इसके बाद भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि WHO GCTM की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। जानकारी के लिए बता दूं, भारत का ये पहला आयुर्वेद ग्लोबल सेंटर जो है आयुष मंत्रालय के तहत ये गुजरात के जामनगर में खोला जा रहा है। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, साल 2021 में सबसे ज्यादा बिके ऐसे घर 7 शहरों की रिपोर्ट में ये बात का पता चला। दरअसल दोस्तों देश के टॉप 7 शहरों में 2021 में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कुल बिक्री में नई परियोजनाओं का हिस्सा करीब 34% रहा। संपत्ति संबंधित परामर्श देने वाली कंपनी एरोनॉक का कहना है कि इसकी वजह जाने माने डेवलपरों की ओर से नई आपूर्ति और निवेशक मांग में बढ़ोतरी रही है। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री आवास को घेराव करेगा हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा। 13 मार्च के लिए बनी सहमति। रोहतक में बैठक पर पदाधिकारी बोले कि सरकार के हर धर्मिता से रोष है। दरअसल हरियाणा राज्य में रोडवेज कर्मचारी आंदोलन करने की प्लानिंग कर रहे हैं और 13 मार्च को वो मुख्यमंत्री आवास को भी घेरेंगे। उनकी कुछ मांगे हैं कि रोडवेज विभाग में 14,000 नई बसें शामिल की जाए और प्राइवेट बसों को परमिट देना बंद किया जाए। अब देखते हैं। और इसके अलावा उनकी ये भी मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को वापस शुरू की जाए। तो देखना यह होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर क्या अपडेट आता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा वहीं देखिए छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है कि जहां किसानों का धरना अब वह प्रतिबंधित क्षेत्र होगा। मंत्रालय, सचिवालय और PHQ के पास धारा 144 लागू हो चुकी है। रैली करने वाले थे विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान। छत्तीसगढ़ रायपुर में ये धारा 144 लागू की गई है। अच्छा खेल समाचार पर खबर देखिए, विमेन्स वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में न्यूजीलैंड से हार के बाद 5वें नंबर पर आई टीम इंडिया। 12 मार्च को अब वेस्ट इंडीज से मुकाबला होगा भारत का। साथ ही देखिए दोस्तों, राजस्थान में सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। मुखबिर योजना में अब 3 लाख का इनाम मिलेगा। भ्रूण लिंग परीक्षण की सही सूचना देने वालों को राज्य सरकार से ये इनाम की राशि मिलेगी। दरअसल राजस्थान में राज्य सरकार भ्रूण लिंग जांच को रोकने के लिए मुखबिर योजना के तहत राशि की घोषणा की है। और मतलब जो ये गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में पेट में बच्चा बच्ची की जांच करते हैं ना कि लड़का है या लड़की है सोनोग्राफी के जरिए, तो ऐसी जांच का अगर आप शिकायत करते हो, कंप्लेन करते हो, तो आपको राज्य सरकार की तरफ से 3 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसके लिए कंप्लेन आप इस ईमेल के जरिए भी कर सकते हैं या 104 या 108 नंबर पर भी कर सकते हैं।
हैं। अच्छा, साथ ही देखिए बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया कल ही। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार इस तरह का समारोह मना। सीजेआई ने कहा कानूनी शिक्षा में लड़कियों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया? ध्यान रखिएगा 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आपको चूना लगाने के लिए जालसाज अपना रहे ये तरीका, भारतीय रिजर्व बैंक ने बचने की सलाह भी दी है। दरअसल दोस्तों रिजर्व बैंक का कहना है कि एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के नाम से सोशल मीडिया पर कुछ फर्जी योजनाएं चल रही हैं, तो उनसे आप बचें। गलत सूचना फैलाने वाले की खबर मिलने के बाद आरबीआई ने संज्ञान लिया है। अगर आपको भी इस तरह की कोई जालसाजी सोशल मीडिया पर नजर आती है तो आप इन टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं 14448, या आप rbi.org.in पर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको कई बार डिटेल में ये जानकारी भी बताई दोस्तों कि सोशल मीडिया पर कई सारी फर्जी योजनाएं, फर्जी स्कीमों के बारे में लोग बाग जो है लिंक शेयर करते हैं और मैसेज शेयर करते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करें तो आपको सरकार की ये योजना मिलेगी फलाना ढीम का। उनमें आपके साथ धोखाधड़ी होती है, आपके बैंक खाते की डिटेल मांग ली जाती है और उसके बाद आपके खाते से और उल्टे पैसे उड़ा लिए जाते हैं, है ना। तो ऐसी फर्जी स्कीमों के जांचों में आप ना आए, बल्कि अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही आप किसी सरकारी योजना के लिए अप्लाई करें। ओके, और चलिए दोस्तों आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि से बदला मौसम। अजमेर में बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई और 13 भेड़ों के भी जान जाने की खबर है। वहीं राजस्थान में आज मंडी का भाव देखिए आप, बारिश के कारण कई मंडियों में सुस्त रहा कारोबार। आज सरसों में 100 रुपए की तेजी देखी गई। साथ ही मध्य प्रदेश का मौसम देखिए आप, हवा पानी का अलर्ट है। नीमच उज्जैन में ओले गिरे, 24 घंटों में चंबल और मालवा भीगेगा। खेतों में बिछी गेहूं की फसल, किसान भाइयों को बड़ा नुकसान हुआ। संपूर्ण भारत का आज 11 मार्च 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं केरल के कुछ हिस्सों में, तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में उत्तर पश्चिमी दिशा से तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। अच्छा, मौसम के बाद आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट देखिए आप। अच्छी खबर है, सोने चांदी के रेट में बड़ी गिरावट आई है। 24 कैरेट शुद्ध सोना 911 रुपए सस्ता होकर 52,230 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी के रेट में 1997 रुपए की बड़ी गिरावट देखी गई और अभी चांदी 68,873 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है। सबसे ज्यादा बिकने वाले 18 कैरेट गोल्ड की कीमत अभी 39,173 रुपए है। ओके, तो ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था दोस्तों की चुनावों में बड़ी जीत के बाद पीएम मोदी के क्या कुछ बड़े ऐलान रहे, तो देखिए आप, परिवारवाद और भ्रष्टाचार से लेकर लोकसभा चुनाव 2024 में तय नतीजों तक पीएम मोदी ने अपने संबोधन में 10 बड़ी बातें कही। भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के मसले पर लोगों में इसके खिलाफ नफरत है। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हमारी ईमानदारी के चलते हम 2019 में फिर से जीते हैं और 2022 में भी वापस जीते हैं। भ्रष्ट लोग जांच एजेंसियों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उन्हें बदनाम कर रहे हैं। घोटालों में फंसे हुए लोग जांच एजेंसियों को रोक रहे हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें चीतें की। वहीं पीएम मोदी ने परिवारवाद की राजनीति पर भी हमला बोला और उन्होंने कहा कि मैं किसी परिवार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस तरह के लोकतंत्र के खिलाफ हूँ कि परिवारवाद ने कई राज्यों को नुकसान पहुंचाया। बोले तो नेपोटिज्म को लेकर पीएम मोदी ने यह कहा। वहीं विपक्ष पर भी हमला बोलते हुए पीएम बोले कि कुछ लोग राजनीतिक स्तर को गिरा रहे हैं। कोरोना काल में देश को गुमराह करने की कोशिश की गई। यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने के लिए हमने ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया। बच्चों के परिजनों को चिंता में डाला गया, उन्हें गुमराह किया गया। इस मिशन के दौरान भी कई विपक्षी नेताओं ने, ये कहना है पीएम मोदी का। 5 राज्यों के चुनावों में बीजेपी को पंजाब में निराशा झेलनी पड़ी, यहाँ उसे केवल 2 सीटें मिली। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि पंजाब में बीजेपी और उभरेगी। कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की है। पंजाब के लोगों को अलगाववादी ताकतों से सावधान रहने की जरूरत है। वहीं पीएम ने कहा कि मैं गरीब के घर तक उसका हक पहुंचाए बिना चैन से बैठने वाला नहीं हूं। गरीबों तक योजनाएं पहुंची जाए। जहां भी माताओं बहनों ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया, वहां बीजेपी बम्पर जीती है। हमने 4 चुनाव में करके दिखाया कि भारत की बहन और बेटियां बीजेपी पर भरोसा कर रही हैं। चुनाव ने ये बात साफ कर दी है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी की जनता ने जाति की बातें करने वालों को बड़ा संदेश दिया है, जातिवाद के नाम पर बदनाम करने वालों को जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि जाति का मान देश को जोड़ने में होना चाहिए, ना कि तोड़ने में। वहीं पीएम बोले कि यूपी के नतीजों ने कहा कि यूपी ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए हैं, लेकिन पहली बार किसी मुख्यमंत्री को दोबारा चुना गया। 37 साल बाद पहली बार दोबारा सरकार रिपीट हुई और गोवा में भी जीत की हैट्रिक लगी है। उत्तराखंड में भी पहली बार सरकार दोहराई गई है। भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला। पीएम मोदी बोले कि आज का दिन भारत के लिए लोकतंत्र का उत्सव का दिन है। इस जीत के लिए पीएम मोदी ने देश की महिलाओं और युवाओं को भी क्रेडिट दिया और कहा कि पहली बार वोटर्स ने बीजेपी की जीत पक्की की है। पीएम बोले कि देश ने अभी कुछ दिन पहले तक कोरोना महामारी झेली है। अभी दुनिया इस कठिन दौर से बाहर भी नहीं निकल पाई कि यूक्रेन और रूस की जंग ने दुनिया भर के देशों को चिंता में डाल दिया। इस वक्त जो युद्ध चल रहा है उसका असर हर देश पर पड़ रहा है। भारत शांति के पक्ष में है, बातचीत से हर समस्या को सुलझाने के पक्ष में है, लेकिन जो देश
सीधे युद्ध से लड़ रहे हैं। भारत का उन देशों से आर्थिक सुरक्षा, शिक्षा और राजनीतिक दृष्टि से नाता भी है। और अंत में पीएम मोदी ने कहा कि मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जातिवाद में बांटकर वे उन जातियों और उन नागरिकों का अपमान करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान करते थे। और इस देश के लिए बड़े ही दुख की बात है कि मैं खुद वह दुख अनुभव करता था जब ये ज्ञानी लोग उत्तर प्रदेश की जनता को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के तराजू से तोलते थे, जातिवाद की दृष्टि से देखा करते थे। और जनता ने भी ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया। तो ये कुछ पीएम मोदी ने जीत के बाद शाम के समय अंतिम जश्न के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधन में और देशवासियों को ये बातें चीतें कही। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की क्या इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीत का असर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, हाँ या नहीं? आपकी इस पर क्या राय है? यस अथवा नो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।